अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हमारा आज का जो टॉपिक है सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट के अंदर कंडीशन एंड वारंटी। अब ये कंडीशन क्या है और वारंटी क्या है? सेक्शन नंबर 12 के अंदर, सेक्शन नंबर 12 सब क्लास 2 के अंदर डिफाइन है कंडीशन। उसके बाद सेक्शन नंबर 12 सब क्लास 3 के अंदर डिफाइन है वारंटी। फर्स्ट ऑफ ऑल कंडीशन को देखते हैं कि कंडीशन क्या होती है। देखें, कंडीशन एक इसेंशियल रिक्वायरमेंट है किस चीज़ के लिए, जब आप जो है गुड्स को सेल करते हैं। डायरेक्टली एसोसिएटेड विथ मेन पर्पस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, जो कि डायरेक्टली एसोसिएट हो, डायरेक्टली इन कनेक्शन हो किसके साथ, विथ मेन पर्पस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, जो आपका मेन पर्पस है कॉन्ट्रैक्ट का उसके साथ। यू कैन कैंसिल द कॉन्ट्रैक्ट। आप जो है कंडीशन के जरिए से अपने कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल भी कर सकते हैं। अब ये जो है पर्टिकुलर डेफिनेशन थी किस चीज़ की, कंडीशन की। उसके बाद हम आते हैं वारंटी के ऊपर कि वारंटी क्या होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल देखें, वारंटी होती ही क्या है। वारंटी कोलेट्रल रिक्वायरमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। कोलेट्रल का मतलब क्या है, जो कि ताल्लुक हो किसके साथ, आपके कॉन्ट्रैक्ट के साथ। इट इज सब्सिडियरी प्रोविजन, ये एक सब्सिडियरी प्रोविजन है। डैमेजेस कैन बी क्लेम, वारंटी के जरिए से आप डैमेजेस क्लेम कर सकते हैं। वारंटी के जरिए से आप क्या कर सकते हैं, डैमेजेस भी क्लेम कर सकते हैं। अब वारंटी कैसे हो सकती है, देखें आपने कोई भी गुड्स लिए, उसके बाद आपको जो है एक किस्म की वारंटी मिली कि ये चीज़ ओरिजिनल है, या अगर आपको वारंटी उस चीज़ की मिली है तो ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास, सेक्शन नंबर 13। सेक्शन नंबर 13 ये कहता है व्हेन कंडीशन टू बी ट्रीटेड एज वारंटी। कब किन सूरतों में जो कंडीशन है उसको ट्रीट किया जा सकता है वारंटी के जरिए, यानी कि जो आपकी कंडीशन है वो वारंटी में तब्दील हो सकती है। Where a contract of sale subject to any condition to fulfill any seller, the buyer may waive the condition to elect treat breach of condition of breach of warranty and not a ground or treating contract are repudiated। देखें, जब आपकी कंडीशन के अंदर आपने वारंटी दे दी, एक पर्टिकुलरली आपने एक जो है गुड्स परचेज किए और उसके अंदर ये कहा गया कि ये जो प्रोविज़न, यानी कि ये जो गुड्स हम परचेज कर रहे हैं इसकी हमें गारंटी चाहिए। अगर आप गारंटी देंगे तभी हम इस गुड्स को परचेज करेंगे। तो ये आपने क्या रखी, ये आपने एक किस्म की कंडीशन रखी। अगर वो कंडीशन फुलफिल नहीं होती तो जो है क्या होगा, तो आपको वारंटी भी नहीं मिलेगी। देखें, कंडीशन आपने रखी या कंडीशन वो तो ऑब्वियसली जो आपका सेलर है, वो सेलर कभी भी वारंटी एज अ कंडीशन नहीं रख सकता। आप जो है कंडीशन रखते हैं, प्री कंडीशन रखते हैं कि अगर ये गुड्स मैं परचेज़ कर रहा हूँ, इस गुड्स को परचेज़ मैं तभी करूँगा जब आप मुझे इस चीज़ की वारंटी देंगे कि ये ओरिजिनल है, या जिस कंपनी की आप बता रहे हैं ये वही चीज़ है। ठीक है, उसको वेव ऑफ भी कर सकता है। कौन कर सकता है, बायर। बायर उसको वेव ऑफ भी कर सकता है। उसके बाद सेक्शन नंबर 14 कहता है कि इम्प्लाइड अंडरटेकिंग एज टू टाइटल। इम्प्लाइड, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये पता होना चाहिए कि इम्प्लाइड क्या होता है और एक्सप्रेस क्या होता है। देखें, एक्सप्रेस तो ये होता है जो कि बाय वर्ड्स हो। बाय वर्ड्स किस तरीके से, मैं ये कहता हूँ कि मेरा नाम मोहम्मद मुबारक है, मैंने क्या कहा, मैंने एक्सप्रेस बाय वर्ड्स कहा। ठीक है, अब इम्प्लाइड क्या होता है, इम्प्लाइड में ये कह दूँ, कोई मुझसे ये पूछे कि आपका नाम क्या मोहम्मद मुबारक है, और मैं साइलेंस इख्तियार कर जाऊँ, मैं साइलेंस इख्तियार कर जाऊँ, दैट मीन्स कि मेरी उसमें हाँ है, तो मैंने जो है इसको कहा जाता है इम्प्लाइड। अब यहाँ पर इम्प्लाइड अंडरटेकिंग टू टाइटल। देखें, यहाँ पर ये कह रहा है सेक्शन नंबर 14 के अंदर कि जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल है, अनलेस द सर्कमस्टांसेस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट आर सच शो द डिफरेंट इंटेंशन, जो उसकी डिफरेंट इंटेंशन है। अब देखें, जब एक सेलर ने बायर को कोई भी चीज़, कोई भी गुड्स ट्रांसफ़र किए, जब उसने वो गुड्स उसको बेच दिए, तो उसके बाद टाइटल भी ऑब्वियसली उसको ट्रांसफ़र किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, और उसके पास कौन कौन सी चीज़ें ट्रांसफ़र होंगी। द एम्प्लॉयड कंडीशन ऑफ द पार्ट ऑफ द सेलर, द केस ऑफ सेल, ही हैज़ अ राइट टू सेल द गुड्स, एंड दैट द केस ऑफ एग्रीमेंट टू सेल, ही विल हैव द राइट टू सेल द गुड्स एट द टाइम व्हेन द प्रॉपर्टी इज टू पास। जब एक बायर ने कोई भी प्रॉपर्टी फ़रोख्त कर ली, उसकी पोजीशन में वो चीज़ आ गई, तो उसके बाद वो चाहे तो फर्दर किसी और को भी वो सेल आउट कर सकता है। द एम्प्लॉयड वारंटी डेट द बायर शैल हैव टू एंजॉय क्वाइट पोजीशन ऑफ द गुड्स। जो गुड्स उसने परचेज किए हैं उसके पास जो है उस गुड्स को एंजॉय करने का, उसकी पोजीशन लेने के बाद उसको एंजॉय करने का भी राइट है। ठीक है, उसके बाद एम्प्लॉयड वारंटी डेट द गुड्स शैल बी फ्री फ्रॉम चार्ज इन फेवर ऑफ एनी थर्ड पार्टी। देखें, यहाँ पर ये जो सी है,
सेक्शन 14 का जो सी क्लास है ये इंटरकनेक्ट हो रहा है किस चीज़ के साथ, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के अंदर भी हमने ये चीज़ पढ़ी थी कि जो आप जब भी आप कोई भी गुड्स ट्रांसफ़र करें, मूवेबल चीज़ ट्रांसफ़र करेंगे तो फिर उसके साथ ही साथ आप जो है उसको फ्री करवा के देंगे फ्रॉम एवरी सर्कमस्टांसेस। ईच एंड एवरी चार्ज जो है उसको हटवा के देंगे, ठीक है। तो उसके ऊपर किसी भी किस्म का कोई भी चार्ज नहीं होगा, यानी कि किसी भी थर्ड पार्टी का कोई भी राइट नहीं होगा, किसी भी थर्ड पार्टी का कोई भी किसी किस्म का चार्ज नहीं होगा। तो ये हमें बताया किसने, इम्प्लाइड अंडरटेकिंग एज टू टाइटल सेक्शन नंबर 14 सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930 ने। देखें सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट कहाँ पर एप्लीकेबल है, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट वहाँ पर एप्लीकेबल है जहाँ पर आप जो है कोई भी मूवेबल चीज़ किसी को ट्रांसफ़र कर रहे हैं। और ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 जो है मूवेबल और इमूवेबल दोनों के बारे में बात करता है। तो ऑब्वियसली यहाँ पर क्या है, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ बात स्पेसिफिक बात की जा रही है किसके बारे में, मूवेबल गुड्स के बारे में। अब यहाँ तक कोई भी सवाल है तो आप कर सकते हैं।